नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज मैं जिस बड़े घोटाले की बात करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सामने उस घोटाले को लाना चाहता हूं। उसके ऊपर उसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातें आप लोगों को समझानी और आप लोगों के साथ साझा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। साथियों, धन संपदा प्रकृति ने जो भी हमें दी है, हवा, पानी और ये ज़मीनें, इस पर सबका हक होना चाहिए। इसी कड़ी के तहत सरकार ने एक कानून बनाया कि भी जो भी ज़मीन पर 20 साल तक काबिज है, उस ज़मीन पर वो अपना हक जता सकता है। यानी कि अगर पंचायती भूमि, गांव में जैसे पंचायती भूमि होती है, उस पर अगर वो 20 साल से उसको बोझ जोत रहा है या उस पर काबिज है, लीज दे रहा है वो लगातार 20 साल से, तो वो 500 गज तक का टुकड़ा उसमें से ले सकता है। ये ऐसा कानून बना। लेकिन इस कानून की आड़ में कितने बड़े बड़े घोटाले किए जाएंगे, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पीर बोधी, रोहतक का पीर बोधी तालाब है, और सामने आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चारों तरफ मिट्टी डली हुई है। ये देखिए भरत किया हुआ, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी इस तालाब की जगह है, और ये पूरा भरत कर करके चारों तरफ से एक इंक्रोचमेंट की जा रही है। हाईवे जहाँ से आप ये ट्रैफिक देख रहे हैं जाता हुआ, इसके साथ साथ पूरा इसे भर दिया। ये जोहड़ की ज़मीन को कमर्शियल बना के कि जी मैं तो यहाँ से 20 साल से काबिज हूँ, इस तरह की हेरा फेरी सामने आप देख भी रहे हैं कि इंक्रोचमेंट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं जिस घोटाले की बात करना चाहता हूँ, आपके सामने उजागर करूँगा, आज एक चीज़ बताऊँगा, वो यहाँ का नहीं है। यहाँ का नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात, बहुत ही छोटा घोटाला है। एक बहुत बड़ा घोटाला जिसको मैं उजागर करूँगा, वो है इसी रोहतक के सेक्टर 34 और 35, जहाँ पे 1 लाख रुपए गज तक का ज़मीनों का भाव है। वहाँ पर 137 एकड़ ज़मीन को हड़पा जा रहा है। यानी कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर की ज़मीन को इसी तरीके से, इसी फार्मूले से रसूखदार आदमी और राजनीतिक प्रभाव के लोग उस ज़मीनों को हड़प रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को वहाँ पर उसी साइट पर ले चलता हूँ और कुछ वीडियो वहाँ की दिखाऊंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैं इस समय खड़ा हूँ रोहतक के सेक्टर 35 नांदोल हॉस्पिटल के सामने। आप जो ये ज़मीनें देख रहे हैं, कीकर, बोझड़े, जंगल, पूरा जो ये जंगलात देख रहे हैं, ये असल में गोचरण की भूमि है, और इस भूमि को पर लूट मची हुई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि अभी जो जिस तरह का नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह का जंगल, ये कुछ दिन बाद यहाँ पर बहुत ही शानदार खेत नज़र आएंगे। क्यों, इसका क्या राज है, कैसे ये जंगल से खेत बन जाएंगे और अभी तक बन रहे हैं, इसका एक पूरा बहुत बड़ा हज़ारों करोड़ का घोटाला है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, मैं पहले खड़ा था, अब वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और ये जंगल आप जो देख रहे हैं, लगातार ये जंगल जो है ये कई सैकड़ों एकड़ में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर एक नज़ारा और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसी जंगल को साफ़ करके ये खेत बनाया गया है, ये तैयार किया गया है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं, और वो भी पिछले 10, 20, 30, 50 सालों से। ऐसे गोचरण भूमि के अंदर कच्चे पक्के रास्ते बनाकर आगे इसको धीरे धीरे कब्जे दिखाए जा रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं इनको रुकवा दिया गया है, या बीच में क्या हुआ है ये नहीं कह सकते। लेकिन ये देखिए सड़कें बनाई जा रही हैं, ये देखिए सड़कें बनाई जा रही हैं, और
लगातार ये कब्जे किए जा रहे हैं गोचर भूमि पर। आप देख सकते हैं पूरा जंगल है ये, इसको हरे भरे जंगल को काटा जा रहा है। भूमाफिया इस पर लगातार इन जगह पर सक्रिय है। ये बोहर गांव के अंदर की सीमा में आने वाली गोचर भूमि है और इसके ऊपर लगातार भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं। ये देखिए, जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये बहुत गहरे गड्ढे और सब कुछ होता था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पोजीशन इस ज़मीन की थी। इस पोजीशन पे ये पूरा जो है इलाका था, लेकिन इसका इन्होंने जो जिस तरह से जो किया है वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से कार्रवाई यहाँ पे भूमाफिया कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जीव जंतुओं का भी खतरा है, क्योंकि बहुत खतरनाक ये जगह है। ये देखिए, ये मिट्टी भरत करके, और इसी ऐसा ही था ये साथ, इसको मिट्टी भरत कर करके और खेत बनाए हुए, खेत बना के ये दिखाने का है कि हमारा यहाँ पे इतने साल से कब्जा था जी। क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे कि सरकार ने किस तरह की पॉलिसी बना के इन ज़मीनों को अपने लोगों से हड़पने का मौका दिया है। अब ये देखिए कि ईंटें डल चुकी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। ये गोचर भूमि पर कब्ज़ा लगातार यहाँ कब्जे कर रहे हैं और प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। प्रशासन को पता है कहीं ना कहीं मिलीभगत यहाँ प्रशासन की भी रहती है। ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े पेड़ आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो है ये पेड़ काटे गए हैं और इधर इतना गहरा जगह है, कोई पीछे की कर ये सामने देख सकते हैं कि इस तरह से गहरा जंगल था। ये सारा काट कर लेवल किया जा रहा है और यहाँ पर अपने उपस्थिति बढ़ाई जा रही है भूमाफिया के द्वारा। अब यहाँ जिस तरफ हम इधर अगर देखेंगे तो ये लेवल बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसको पूरी तरह से धीरे धीरे करके भरत किया गया है। मिट्टी भरी गई है इस इलाके में और बाकी का आप इलाका दूर तक, वो सामने अगर वो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ये पूरा जंगलात है। और ये सामलात भूमि है, कई सारे किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। बीच में सन सिटी आ गया है, वो अलग है। बाकी की जंगलात की भूमि है, उसको ये भूमाफिया अपने कब्जे में लेता जा रहा है। मैं अभी उत्तरी भाग में हूँ इस सामलाती ज़मीन के। अब दूसरी तरफ चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का क्या है नज़ारा। अभी मैं इस लगभग एक मध्य हिस्से में आया हूँ, लेकिन बीचों बीच इस सामलाती ज़मीन के अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चोरी छिपे यहाँ पर चार दीवारियाँ की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है। इधर आप देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं और पीछे उधर देख सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में है क्या कि ये पूरा जंगलात है और ये जंगल है, ये सामलाती ज़मीन है गांव की, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे भूमाफिया कब्ज़ा अपना जमाता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने एक जेसीबी चल रही है जो भर्त कर रही है। इस तरह से जो है इसको भरा जा रहा है और अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। आप सभी ने सेक्टर 34-35 की ज़मीन सन सिटी के साथ लगती हुई बोहर गांव की गोचर की ज़मीन का हाल जाना कि किस तरह के वहाँ की ज़मीन थी। झाड़ बोझड़े, जंगल, जोहड़ और जगह जगह पर कई सारे रोड, ये हालात वहाँ थे। लेकिन अब वहाँ पर शानदार कोठियाँ, डीलरों के ऑफिस और बहुत कुछ वहाँ पर बन चुका है। अब मामला ये है कि सरकार को भी पता है, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम। कल भी एसडीएम साहब की गाड़ी वहाँ घूमते हुए देखी गई थी। इस जमीन को सब मिलकर हड़प रहे हैं, जबकि ये जमीन जो है इस अगर गांव की जमीन है तो भी अब ये गांव की जमीन शायद है या नहीं है ये प्रशासन बताएगा, क्योंकि निगम के अंदर गांव आ चुका है।
अब गांव अगर निगम में है तो जमीन ये निगम की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, कुछ लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रियां भी करवाई हैं। आप रजिस्ट्री जब गौचन की जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं? ये गांव की जमीन का मतलब गांव के हर आदमी की जमीन है। वो किसी 2 या 4 की जमीन कैसे हो सकती है वो जमीन? मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूं। अगर किसी भाई ने वहां पर मेहनत करके 20 साल तक लीज पे रखी है, ठेके पे जमीन ली है, मेहनत की है और जमीन को संवारा है, तो वो वहां पर हकदार है कि 500 गज जमीन उसको दी जाए। लेकिन जो नए नए धौलपोश वहां पर आकर बैठे हैं और एकदम से कहते हैं कि हमारे पास तो रजिस्ट्री ये जमीन किसकी है, गांव वालों के अलग दावे हैं, प्रशासन के अलग दावे हैं, इस सब पर जो है बात करेंगे। लेकिन ये बात पूरी डिटेल में किसने, कौन कौन शामिल है, किसने कितना घोटाला किया है, कौन राजनेता यहां शामिल है, कौन कौन माफिया है, कैसे, सभी लोगों की पूरी डिटेल बात होगी। लेकिन ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।